प्राचीन समय की बात है। उज्जैनी नगरी के महाराज विक्रमादित्य अपनी वीरता, न्यायप्रियता और अद्भुत बुद्धि के लिए पूरे जगत में प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में दूर दूर से लोग न्याय पाने आते और राजा कभी भी सत्य के मार्ग से नहीं डिगते थे। एक दिन भोर के समय महल के मुख्य द्वार पर एक साधु आया। उसका चेहरा तेजस्वी था, पर आंखों में एक रहस्यमयी चमक भी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे आपकी सहायता चाहिए। पास के शमशान में एक प्रेत बंधा हुआ है जिसे मुझे आपसे लाने की आवश्यकता है। राजा को बात अजीब लगी, पर वे जानते थे कि साधु का वचन कभी व्यर्थ नहीं होता। वे सहर्ष उसके साथ चलने को तैयार हो गए। रात का समय था, आकाश में घने बादल थे और ठंडी हवा से पेड़ों की डालियां कांप रही थीं। जैसे ही राजा शमशान पहुंचे, दूर पीपल के पेड़ पर एक उल्टा लटका हुआ प्रेत नजर आया। वो था बेताल। राजा ने बिना डरे तलवार संभाली और आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने बेताल को पकड़ा, वो अट्टहास कर बोला, हा हा हा, राजा विक्रम, तुम बहादुर हो, पर ध्यान रखना, मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा और हर कहानी के अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। यदि तुम उत्तर जानते हुए भी मौन रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर बोल दिया तो मैं फिर उड़कर अपने पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा ने चुपचाप हामी भरी और बेताल को कंधे पर डाल लिया। रास्ता लंबा था और बेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू की। रात का सन्नाटा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। राजा विक्रमादित्य बेताल को कंधे पर लेकर साधु की ओर बढ़ रहे थे। अचानक बेताल ने कहा, बेताल, राजा विक्रम, रास्ता लंबा है तो क्यों ना मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। राजा मुस्कुराए। ठीक है बेताल, सुनाओ अपनी कहानी। एक समय की बात है, विदर्भ देश में एक वीर और दयालु राजा चंद्रभान राज करते थे। उनकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी सुरंगना सौंदर्य और बुद्धि में अद्वितीय थी। उसी राज्य में एक गरीब ब्राह्मण युवक आनंद रहता था। वह विद्वान था, परंतु दरिद्रता ने उसे घेर रखा था। एक दिन संयोग से आनंद और राजकुमारी की भेंट महल के उपवन में हुई। दोनों की आंखों में प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। समय बीता और दोनों ने गुप्त रूप से एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का प्रण लिया। लेकिन तभी दुर्भाग्य ने दस्तक दी। विदर्भ पर पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। युद्ध में राजा चंद्रभान वीर गति को प्राप्त हुए। राज्य शत्रुओं के कब्जे में चला गया और राजकुमारी को कैद कर लिया गया। आनंद ने ये समाचार सुना तो वह क्रोधित हो उठा। उसने बिना किसी हथियार के, केवल चतुराई और साहस के बल पर दुश्मनों के किले में प्रवेश किया। रात के अंधेरे में वो राजकुमारी को लेकर भाग निकला। लेकिन जैसे ही दोनों जंगल से निकलने वाले थे, उनका पीछा करते हुए दुश्मनों के सैनिक आ पहुंचे। आनंद ने राजकुमारी से कहा, सुरंगना, तुम भागो, मैं उन्हें रोकता हूं। राजकुमारी आंसुओं से भीगी आंखों से उसे देखती रही, लेकिन आनंद ने तलवार उठा ली और युद्ध में कूद पड़ा। आनंद ने वीरता से लड़ते हुए दुश्मनों को रोक लिया, पर वह स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गया। राजकुमारी किसी तरह सुरक्षित गांव पहुंची, पर जब वो लौटकर आनंद को खोजने आई तो उसने उसे प्राणहीन अवस्था में पाया। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, तुमने अपना वचन निभाया आनंद, पर अब मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना अधूरा है। राजकुमारी ने उसी स्थान पर प्राण त्याग दिए। गांव वालों ने दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ किया। बेताल ने हंसते हुए राजा से पूछा, विक्रम, बताओ, राजकुमारी का यह कृत्य क्या प्रेम था, कर्तव्य था या मूर्खता? राजा ने क्षण भर विचार किया और उत्तर दिया, यह त्याग था बेताल। सच्चे प्रेम में कर्तव्य और बलिदान दोनों होते हैं, और राजकुमारी ने वही किया जो उसके हृदय ने सही समझा। बेताल जोर से हंसा, आहा, तुमने उत्तर दे दिया और अब मैं लौटता हूं अपने पेड़ पर। इतना कहकर बेताल राजा के कंधे से फिसलकर उड़ गया और फिर से उसी पीपल के पेड़ पर जा लटक गया। राजा ने गहरी सांस ली और एक बार फिर उसे उतारने के लिए आगे बढ़े।